तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो के, मस्त हो के, और सेट्स को भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा। मैं आपको फिर से एक बार सेट्स रिवाइज करा देती हूँ सेट्स का। मैंने आपको कल पढ़ाया था। सेट्स क्या होता है? सेट्स इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब सब सेम फॉर ऑल, डिस्टिंक्ट डिफरेंट डिफरेंट, राइट। सबके लिए सेम हो और लेकिन अलग अलग हो। जैसे एक चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि T20 अभी क्रिकेट मैच हुआ था, आप सबको याद है ना, जिसमें इंडिया जीती थी वर्ल्ड कप। उसमें इंडियन टीम में कौन कौन से प्लेयर थे? मैंने आपको बताया कि ईशान किशन था, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, एलेक्स पटेल, कुलदीप, हार्दिक पांड्या, और जो क्रिकेटर्स थे वो थे। सेम आंसर आपने भी यही बताएंगे, आपका फ्रेंड भी यही चीज़ बताएगा। इसका मतलब हम सबका आंसर एक ही है। इट मीन्स दिस इज अ सेट। ओके। मैंने कुछ रूल्स बताए थे सेट्स के, कि सेट्स के क्या रूल होते हैं लिखने के। जनरली इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के, वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, एंड इट विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके। कुछ मैंने आपको मैथमेटिकल सिंबल्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था ये बिलोंग्स टू का साइन है, दिस इज नॉट बिलोंग टू। ओके, this is not belong to, this is called for all, this is called there exist। इस तरीके से अगर लिखा हो इसका मतलब है सच दैट। कॉमास मीन्स एंड। ओके, इतना आपको याद होगा। ओके, मैं इसके बाद मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ थ्री वे टू रिप्रेजेंट सेट्स। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड वेन डायग्राम। रोस्टर फॉर्म में कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं और पहला ओके, और इसको करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को हम इस तरीके से थोड़ा सा वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, वेन डायग्राम को मैं आपको बाद में कवर अप करूंगी। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपसे बोला जाए राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस x माइनस 2 इन अ रोस्टर फॉर्म, तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, तो अगर यह है x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, या हम इस तरीके से लिख दें x माइनस 1 और x प्लस 2, इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यू आ गई? इस x की वैल्यू आ गई 1 कॉमा माइनस 2। तो इसको रोस्टर फॉर्म इसका क्या हो गया हमारा? 1 कॉमा माइनस 2, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। ओके, दिस इज रोस्टर फॉर्म। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन मैं लेती हूँ। राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? 1 2 3 इस तरीके के नंबर आएंगे। ओके, एंड x² इज लेस देन 40। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा? x² लेस देन 40 होना चाहिए। ओके, तो x की हमारी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का आएगा तो 49 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे x की वैल्यू हमारी क्या क्या आ गई? 1 2 3 4 5 6। ओके, दिस इज कॉल्ड अ रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन वेयर x² इज लेस देन 40। हमने करके सॉल्व करके देखा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 4 आएगा, 3 वो भी 40 से लेस है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का 25, 6 का 36, जब 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 40। दैट्स वाई आई डिडंट टेक 7। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द सेट ऑफ सेट A 1 4 9 16 25। ओके,
इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अगर a इज इक्वल टू ये कुछ x सच दैट x हमारा n स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, ये 4 का स्क्वायर बन रहा है, ये 5 का स्क्वायर तो इसको हम n स्क्वायर बोल सकते हैं, जिसमें n जो है किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा x को, या n जो है हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 2 3 इस तरीके क्या है ना, n बिलोंग्स टू हमारा नेचुरल नंबर। इस यहाँ पे हम वेयर लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4, दिस इज अ नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5, यानी कि ये किस तरीके से आ रहा है, n/n+1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, जो यहाँ पे है उसके आगे एक और ऐड हो जा रहा है, तो n/n+1 के फॉर्म में आ रहा है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू करली ब्रेसेस लगाया, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1 where n is less than or equal to 6, और यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 और 6 के बीच में होना चाहिए, और 1 इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए हमने इक्वल का साइन भी लगाया है, और यहाँ पे 6 भी आ रहा है, इसका मतलब 6 के बराबर या इससे कम की वैल्यू आएगी। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको बताना है कि एज की हमें कुछ वैल्यू दे रखी है, इसमें हमें बताना है इट्स अ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। 5 इज इट बिलोंग टू सेट ए और नॉट, टेल मी। 5 इसमें कहीं दिख रहा है आपको? यस, दिख रहा है, ये है, इसका मतलब दिस इज बिलोंग टू। ओके, 8 इसमें है, नो, 8 इज नॉट बिलोंग टू ए। 0 इसमें आपको दिख रहा है सेट ए में? नहीं दिख रहा है ना, नॉट बिलोंग टू, दिस इज नॉट बिलोंग टू। नेक्स्ट 4 आपको 4 है ना इसमें प्रेजेंट, आप देखिए फिर से इसमें 4 आपको दिख रहा है, यस, दिस इज 4, यानी कि 4 जो है इसमें बिलोंग कर रहा है। 2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। 10 तो इसमें आपको कहीं दिख नहीं रहा है, इसमें कहीं आपको 10 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब नॉट बिलोंग टू। ओके, इतना आया समझ में आपको? ओके, अच्छा, राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अभी तक हमने किस में लिखा था आपको? ये हमने आपको लिखवाया था सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा है रोस्टर फॉर्म में इसे लिखना है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x की जो वैल्यू है 3 और 7 के बीच में है। ओके, इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है? प्लस माइनस दोनों होते हैं, लेकिन इसमें वैल्यू क्या दे रखी है? -3, सॉरी, ये -3 दे रखी है। -3 क्योंकि इंटीजर है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आते हैं, इंक्लूडिंग 0। ये आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था उस दिन लास्ट क्लास में, मैंने आपको समझाया था इंटीजर के बारे में। तो इसमें क्या हो जाएगा? इक्वल है, तो यानी कि -3 भी इसमें आएगा। a इज इक्वल टू क्या क्या वैल्यू आई? -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल नहीं दे रखा है। ओके, तो यानी कि इतना ही वैल्यू आएगी इसकी। तो ये इसका हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। सेकंड,
b is equal to x such that x is a natural number less than 6. हमारा नेचुरल नंबर मैंने कौन से बताए थे, जो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट से आते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. ओके, तो हमारा इसका क्या बना, हमारा और लेस देन 6 है, इसका मतलब हमारे क्या बना 1 2 3 4 5. लेस देन 6 है, लेस देन एंड इक्वल नहीं है, इसका मतलब इससे कम वाला होगा. ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. ओके, इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगी. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय.